नमस्कार किसान भाइयों, सरसों की नंबर 1 वैरायटी या सरसों की टॉप वैरायटी आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए? आप एक झटके में बोलोगे भाई जो वैरायटी सबसे ज़्यादा किसान बुआई करते हैं या फिर जो वैरायटी सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है वो सरसों की टॉप वैरायटी है। लेकिन भाइयों ये पूरा सत्य नहीं है। जहाँ तक मेरा सरसों फसल के अंदर 28 सालों का एक्सपीरियंस बोलता है तो सरसों की टॉप वैरायटी वो है जो 3-4 पैमानों पर खरी उतरती हो। पहला पैमाना है सरसों की वो बेस्ट वैरायटी जो किसी भी तरह की मिट्टी के अंदर, किसी भी तरह के पानी के अंदर अच्छा उत्पादन देती हो। दूसरा सरसों की वो बेस्ट वैरायटी जो कैसी ही क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर, मतलब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, किसी साल ज्यादा सर्दी पड़ जाओ, किसी साल ज्यादा ओस आ जाओ या फिर कोई भी क्लाइमेटिक स्ट्रेस बन जाए, उन सब के बावजूद जो वैरायटी अच्छा प्रदर्शन करती है, अच्छा उत्पादन देती है, वो वैरायटी नंबर 1 वैरायटी है। इसके अलावा सरसों का जो बाजार भाव है आजकल तेल मात्रा के ऊपर निर्भर होता है। भैया जिस वैरायटी के अंदर ज्यादा तेल मात्रा है वो ज्यादा अच्छे भाव में बिकती है। इन सब पैमानों को ऊपर जो वैरायटी खरी उतरती है वो सरसों की बेस्ट वैरायटी है। अभी सरसों की बुआई का टाइम आ चुका है। किसान असमंजस की स्थिति के अंदर है। वो दुकानों के ऊपर जब सरसों के बीज लेने जाता है तो उसको वहां दुकान पर दुनिया भर की अलग अलग वैरायटियां दिखाई देती है। वो एक सही वैरायटी का चुनाव उस टाइम के ऊपर नहीं कर पाता है। और हमारे देश का किसान अक्सर भेड़ चाल चलता है। वो देखता है कि भाई तेरे आसपास में या तेरे पड़ोस में या फिर सबसे ज्यादा किस सरसों की वैरायटी है ना वो दुकानों के ऊपर बिक रही है, फिर वो उसी की तरफ चला जाता है। जब वो सरसों की थ्रेसिंग करता है, जब वो उस सरसों को निकालता है, उस टाइम के ऊपर उसको पता चलता है कि तेरा ये जो निर्णय है शायद गलत हुआ है अब की बार। तो इन्हीं सभी बातों को देखते हुए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा सरसों की वो 3-4 टॉप वैरायटियां जिनकी बुआई आप अपने खेतों के अंदर करते हो तो डेफिनेटली आपको एक तरफ तो अच्छा उत्पादन भी मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ इनके अंदर तेल मात्रा भी ज्यादा मिलेगी। इन वैरायटियों की मैं खूबियां भी बताऊंगा, इनकी मैं बुराई भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि इनकी खूबियां बताऊं मैं। तो देखो भाई, टॉप वैरायटी से पहले मैं आपको एक चीज या फिर एक बात के लिए आगाह कर देता हूं। देखो, जिस खेत के अंदर आप सरसों की बुआई करने जा रहे हो ना, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी एक वैरायटी को आपको किसी भी एक साल के अंदर नहीं लगाना है। ये ध्यान रख लेना। अगर आप 2 खेत के अंदर सरसों की बुआई कर रहे हो, 3 खेतों में सरसों की बुआई कर रहे हो, कोशिश करो आप 2 वैरायटी जरूर लगाओ उस साल। हो सके तो आप 3 भी वैरायटी लगा सकते हो। मैं बताऊंगा आपको 3-4 वैरायटियां, इनमें से कोई भी वैरायटी लगा लेना भैया। मैं छाती ठोक के आप लोगों को दावे के साथ बता रहा हूं, टॉप वैरायटियां हैं, किसी भी तरह का संशय आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। इनकी अच्छाई बताऊंगा, बुराई बताऊंगा। दूसरा आपको एक ध्यान रखना है कि सरसों की बुआई करने से पहले आपको बेसल डोज के ऊपर ध्यान देना होगा। बेसल डोज अच्छी दोगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी तेल मात्रा। तो बेसल डोज के अंदर आपको फास्फोरस भी डालना होगा, थोड़ा पोटास भी डालना होगा, को निहायत ही जरूर सल्फर डालना होगा। सरसों फसल के अंदर सबसे ज्यादा सल्फर की आवश्यकता पड़ती है, तो सल्फर जरूर डालना होगा, तभी आपके खेत में या फिर आपकी उस वैरायटी के अंदर तेल मात्रा बढ़ पाएगी। कुछ वैरायटियां होती है जिनके अंदर तेल मात्रा अच्छी होती है, लेकिन उस अच्छी मात्रा को और ज्यादा अच्छी करने के लिए आपको सल्फर जरूर देना होगा। ये सब चीजें आपको बेसल डोज में डालनी होगी, तब सरसों की बुआई करनी होगी आपको। और फिर मेरी बताई इन वैरायटियों के अंदर से कोई भी वैरायटी अपने खेतों के अंदर बुआई करनी होगी। फिर देखना आपको 12 क्विंटल से लेकर 15 क्विंटल तक और 42% से लेकर 44% तक तेल मात्रा मिलेगी, गारंटेड। मैं अलवर जिले से बिलोंग करता हूं। हमारे यहाँ पर आप लोगों को पता है सरसों को बहुत आयत के अंदर यहाँ पे उत्पादन भी होता है, तेल मात्रा भी होती है। किसी भाई को अगर किसी तरह का कोई संशय हो तो आप हमारे पास आके देख सकते हो। आज भी मेरे घर के अंदर 200 क्विंटल सरसों भरी हुई है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप सरसों की बुआई करने जा रहे हो तो भैया सरसों का बढ़िया उत्पादन लेने के लिए आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करना है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अपन सरसों की उस वैरायटी के बारे में। मैं आप लोगों को बताता हूं जो वैरायटी पिछले कई सालों से पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा उसने उत्पादन भी दिया था और लगातार वो ट्रेंडिंग वैरायटी भी रही है। लेकिन अभी पिछले 1-2 सालों से उस वैरायटी का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। उस वैरायटी का नाम है भैया पायनियर कंपनी की 45S46। पायनियर 45S46 वैरायटी को सरसों के किसान या फिर जिन भी किसानों ने सरसों अपने खेतों में लगाई होगी, इस वैरायटी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। इस वैरायटी को आंख बंद करके अपने खेतों के अंदर लगाया जाता है। आज भी ये वैरायटी किसानों की सबसे चहेती वैरायटी बनी हुई है। लेकिन इस वैरायटी के मैं कुछ सबसे पहले आप लोगों को कमियां बताता हूं, फिर मैं आप लोगों को इस वैरायटी की कुछ खूबियां बताऊंगा। तो कमियों के अंदर मैं बताऊं, अगर पिछले 2-3 सालों का मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं या फिर अपने आसपास के इलाके के एक्सपीरियंस के आधार
पे आप लोगों को बता रहा हूँ। सन 2023 के अंदर उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ी थी। सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से सबसे ज़्यादा अगर किसी वैरायटी के अंदर जाड़े का पाड़े का नुकसान हुआ था तो इस वैरायटी के अंदर हुआ था भाई। उस साल सबसे कम उत्पादन इस वैरायटी का निकला था। दूसरा, इस वैरायटी के अंदर कमी क्या है कि इस वैरायटी की ज़्यादा डिमांड होने के कारण किसी टाइम के ऊपर जब शुरुआत में ये वैरायटी चली थी उस टाइम के ऊपर खेत के अंदर इस वैरायटी की हम बुआई करते थे तो एक समान होती थी ये वैरायटी। ऊपर से अगर इसमें आप थाली फेंकोगे तो पार निकल जाएगी पूरे खेत से। लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से अपन देखते आ रहे हैं, पता नहीं क्यों प्योरिटी के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें दिखाई दे रही है। खेत के अंदर आपको ऊंचे नीचे पौधे दिखाई दे रहे हैं। जरूर इस कंपनी को सोचना चाहिए कि कहां पे क्या गड़बड़ हो रही है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, हो सकता है सप्लाई कम हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। तो इस चीज के ऊपर कंपनी को ध्यान देना। तीसरा, इस वैरायटी के अंदर एक और सबसे बड़ी कमी है, अगर इस वैरायटी को अपन काटने के अंदर देरी कर देते हैं तो इस वैरायटी का झड़ने की सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलती है दूसरी वैरायटी की तुलना के अंदर। ये बहुत ज्यादा झड़ती है, या फिर किसी साल अगर ये हमारी फसल पकी हुई है और उस टाइम के ऊपर ओलावृष्टि वगैरह हो जाती है तो ये वैरायटी झड़ बहुत ज्यादा जाती है। साथ ही इस वैरायटी का अपन आप लगातार देखते आ रहे हैं 2-3 सालों से जो पहले उत्पादन मिलता था वो उत्पादन अब धीरे धीरे कम होता आ रहा है। तो देखिए भैया, कोई भी चीज हो वो लगातार नंबर 1 नहीं रह सकती, उसका डाउनफॉल जरूर आता है। हो सकता है इस वैरायटी का डाउनफॉल अब आ रहा हो या चल रहा हो। अब बताता हूँ इस वैरायटी की कुछ खूबियाँ। तो खूबियाँ तो जो भी इस वैरायटी को किसान लगाते हैं उनको पता भैया। एक तो इस वैरायटी के नीचे से फुटान होता है, इसके अंदर पत्ते कम होते हैं, ब्रांचेस ज़्यादा होती है। दूसरा, इस वैरायटी के अंदर फलियों की संख्या ज़्यादा होती है। तीसरा, इस वैरायटी के अंदर तेल मात्रा भी ठीक ठाक होती है, मतलब कुल मिला के अच्छी होती है। और रही बात उत्पादन की, तो भैया पहले इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा निकलता था, मतलब इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा निकलता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि इसको उत्पादन लगातार वो ये सब चीज़ें चलती आ रही हो। इस वैरायटी के अंदर पानी भी दूसरी वैरायटी की तुलना में ज्यादा देना पड़ता है। ये वैरायटी अपन को अगेती लगानी पड़ती, पछेती के अंदर ये वैरायटी ज्यादा सक्सेस नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आप कहां से और आप किस वैरायटी को पिछले सालों लगाते आ रहे हो और किस वैरायटी का आपके खेतों में तगड़ा उत्पादन निकला था। तो अब बात करते हैं भैया उस वैरायटी की जो वैरायटी अभी पिछले 2 सालों से लगातार नंबर 1 की श्रेणी में आती जा रही है और कहीं ना कहीं पायनियर 4546 को छोड़ती आ रही पीछे। उस वैरायटी का नाम है भैया एडवांटा कंपनी की 414। अगर आप भी अपने खेतों के अंदर इस वैरायटी को पिछले 2-3 सालों में लगाए तो आप लोगों को पता होगा इस वैरायटी की खूबियों का। इस वैरायटी का भैया एक तो अगर ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है तो भी इस वैरायटी का उत्पादन ज़्यादा निकलता है। इस वैरायटी को अगर आप अगेते लगाते हो या आप मीडियम बीज के टाइम में लगाते हो या फिर आप थोड़ा पछेत में हो गए हो, पछेती भी लगाते हो तो भी इस वैरायटी का अच्छा उत्पादन निकलता है। इस वैरायटी के दाने हैं ना वो दूसरी वैरायटी को तुलना में मोटे होते हैं। रही तेल मात्रा की बात, तो भाई तेल मात्रा भी इस वैरायटी की ठीक ठाक है, इवन अच्छी है। इसके अंदर अगर आप 1 सिंचाई कर देते हो तो भी इसका अच्छा उत्पादन है, 2 कर देते हो तो भी ठीक ठाक है। उत्पादन के मामले में पिछले 2 सालों से अगर मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को, तो ये वैरायटी कहीं ना कहीं पहले नंबर के ऊपर चल रही है भैया, एडवांटा 414। अब इसकी कुछ कमियां बताता हूं। इस वैरायटी के अंदर एक तो भाई कमी क्या है, इसके अंदर पत्ते हैं ना वो चौड़े होते हैं, तो आपको सावधानी रखनी। अगर इस वैरायटी की आप बुआई करने जा रहे हो तो इस वैरायटी को आपको गहरा नहीं बोना, ज्यादा नहीं बोना है। सीड रेट है ना वो थोड़ा कम रखना है, क्योंकि इस वैरायटी के पौधे है ना थोड़ा फैलते ज्यादा है और बढ़ते ज्यादा है। तो बड़े ज्यादा होंगे तो उनमें स्वाभाविक बात है पत्ते भी ज्यादा होंगे, और आप अगर इनको ज्यादा गहरे बो दोगे तो फिर आगे चलकर इसके अंदर व्हाइट रस्ट वाली प्रॉब्लम हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। तो आपको ये सावधानी रखनी है, थोड़ा इसका सीड रेट है ना वो कम रखना है। ज्यादा आपको सिंचाई नहीं करनी, ज्यादा आप सिंचाई करोगे और आगे चलकर अगर ओस ज्यादा आएगी तो दिक्कत आएगी। इसके अंदर ज्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इसकी ही दूसरी एक वैरायटी इसी कंपनी की एडवांटा ADV 427, ये वैरायटी पिछले 2 सालों से किसानों के खेतों के अंदर लगने लगी। पहले तो इसके ट्रायल चल रहे थे, ट्रायल भी सक्सेस हुए। पिछले साल जिन भी किसानों ने इस वैरायटी को लगाया, मैंने भी अपने एक खेत के अंदर लगाया था। वो क्यों लगाया था कि भाई हमारे जो प्याज के खेत हैं ना वो बहुत लेट खुदाई होती है इनकी। वो नवंबर का लगभग वो टाइम से जब मैंने उस वैरायटी को अपने खेत में लगाया था 17-18 नवंबर, उस टाइम के ऊपर लोग गेहूं के अंदर सिंचाई कर रहे होते हैं, सरसों में फूल आ रहे होते हैं। उस टाइम पर हमने सरसों बोई थी, क्योंकि क्रॉप रोटेशन भी अपनानी होती है ना, हमें ऐसे नहीं लगातार बस गेहूं बोते चले जाएं। पिछले साल जब हमने इस खेत के अंदर सरसों की बुआई करने के लिए हम दुकान के ऊपर गए तो वहां पर दूसरी वैरायटी नहीं मिली, वो वैरायटी थी, क्योंकि नई वैरायटी थी, ज्यादा किसानों ने खरीदी नहीं थी, तो वो वैरायटी लाके हमने अपने खेत में बोई। बढ़िया उत्पादन निकला भाई, पछेती के बावजूद भी। मैं अगर अपनी बताऊं तो प्याज के खेत में 20 मण बीघा के हिसाब से निकली थी, वो 8 क्विंटल। फिर मैंने इस वैरायटी की तरफ मेरा ध्यान गया और फिर मैंने लोगों से बात की जहां जहां भी ये वैरायटी लगी थी, और अलग अलग राज्यों के किसानों से मैंने बात की थी, तो भाई सब जगह से इस वैरायटी का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। इस वैरायटी की खूबी ये निकली थी, चाहे वो हल्की मिट्टी हो, भारी मिट्टी हो, 1 सिंचाई की हो, 2 सिंचाई की हो,
आपने चाहे इसको अगेते में लगाया हो, थोड़ा पछेते में लगाया हो, कभी भी आपने लगाया हो, और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, क्योंकि इसके अंदर भी फलियां मोटी होती है और मोटे दाने होते हैं, तो इस वैरायटी को भी अपन टॉप वैरायटी के अंदर रख सकते हैं। फिर बात आती है भैया तीसरी कंपनी की टॉप वैरायटी की बात, तो भैया वो है श्रीराम कंपनी की 1666। 1666 वैरायटी कोई नई वैरायटी नहीं है, पिछले कई सालों से लगातार चली आ रही। जो किसान इस वैरायटी को, जिन भी किसानों ने अपने खेतों के अंदर लगा के देखा है ना, वो किसान जानते हैं इस वैरायटी के बारे में। भैया टॉप वैरायटी है, कोई दो राय नहीं। मोटे दाने हैं, ज़्यादा तेल मात्रा है इसके अंदर भी। इसको भी अगेते भी लगा सकते हो आप, पछेते भी लगा सकते हो, हड़ के भारी कैसे भी खेत के अंदर इसको आप लगा सकते हो। इसकी भी थोड़ी हाइट है ना, वो 45 से 46 थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर भी आपको सावधानी वही रखनी, ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है। दूसरा, इस वैरायटी के अंदर भी ब्रांचेज है ना, वो भी ठीक ठाक नीचे से थोड़ा ऊपर, मतलब बीज से निकलना स्टार्ट हो जाती है। बोल्ड दाने होते हैं, चमकीले दाने होते हैं, और येलो रस्ट, व्हाइट रस्ट से, मतलब इस बीमारी के प्रति सहनशीलता इस वैरायटी के अंदर है। मैंने देखा इस चीज को, और जो किसान इस वैरायटी को लगाते आ रहे हैं ना, वो किसान इस वैरायटी को लगातार लगा रहे हैं। बहुत सी जगह ऐसी है, गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया ऐसा है इसका। मैंने वहाँ पे मैंने बात की कुछ किसानों से, उनको फोन कॉल्स आए थे कि भाई हम तो श्रीराम कंपनी की 1666 वैरायटी है ना, उसको पिछले सालों से लगाते आ रहे हैं, हम तो यही वैरायटी लगाएंगे, हमारे यहाँ तो ये वैरायटी नंबर 1 चल रही है। हमने भी अपने खेतों के अंदर लगा के देखी है। मैं कोई एक वैरायटी को अपने खेतों में नहीं लगाता हूँ, मैं अलग अलग 3-4 तरह की वैरायटियां लगाता हूं, क्योंकि किसी साल हो सकता है कोई वैरायटी ज़्यादा अच्छा उत्पादन दे जाए, किसी साल हो सकता है कोई वैरायटी ज़्यादा उत्पादन अच्छा दे जाए। तो मेरा तो मानना भाई, अगर आप सरसों की बुआई कर रहे हो तो आप एक वैरायटी पर मत जाओ, आप भी 2 से 3 वैरायटी लगाओ। अगर आप अलग अलग खेतों के अंदर बुआई कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा किस वैरायटी का ज़्यादा पोटेंशियल है, और हो सकता है किसी साल किसी वैरायटी के अंदर ज़्यादा दिक्कत आ जाए, हो सकता है किसी साल कोई वैरायटी अच्छा उत्पादन दे जाए। तो ये कुछ टॉप वैरायटियाँ दोस्तों, जिनकी आप बुआई करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। इनकी अच्छाई भी बताई मैंने, बुराई भी बताई। आप इनमें से कोई भी वैरायटी चूज करके, या फिर इनमें से आप एक एक खेत के अंदर एक एक अपना बीज है ना, अपने खेतों में लगाओ, डेफिनेट आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।